गांव में रामायण का पाठ चल रहा था। घर के लोग पूजा पाठ में व्यस्त थे। बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। इस बीच एक 7 साल की मासूम घर के बाहर से गायब हो गई और जब परिवार बच्ची को ढूंढता है तो अगले दिन गन्ने की खेत में उसका शव मिलता है। अब परिवार पुलिस से पूछ रहा है कि इस मासूम बेटी को किसने मारा। परिवार आया था रामायण देखने, 7 साल की मासूम हो गई गायब। गन्ने के खेत में मिला बच्ची का शव। दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप। पुलिस कर रही मामले की जांच। खेत में खड़ी पुलिस, सर पर हाथ रखकर उदास बैठी बुजुर्ग महिला, लोगों का जमावड़ा। यह सब इसलिए क्योंकि एक परिवार की खुशियां उजड़ गई हैं। रात के अंधेरे में इनकी खुशी को रौंद दिया गया है। इसी खेत में ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है जिसका अंदाजा परिवार को नहीं था। 7 साल की बेटी के साथ पहले हैवानियत की गई, फिर उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा क्षेत्र में सनसनी मच गई है क्योंकि यहाँ गन्ने के खेत से 7 साल की बच्ची का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। शव की हालत देखकर गांव के लोग दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की बात कर रहे हैं। दरअसल गांव के एक परिवार की ओर से गोमती उद्गम स्थल पर शुक्रवार की शाम धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उनकी 7 साल की बेटी भी बाकी बच्चों के साथ वहां खेल रही थी। शाम करीब 5 बजे लड़की अचानक से गायब हो गई। काफी देर तक लड़की दिखाई नहीं दी तो परिवार वालों को चिंता सताने लगी। परिवार वाले खुद आसपास के सभी जगहों पर लड़की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बेटी का पता नहीं चलता। इसके बाद परिवार पुलिस का दरवाजा खटखटाती है। पुलिस को बेटी के गायब होने की सूचना देती है। देखिए, यहाँ पे रामायण हो रहा था और बच्ची भी यहीं खेल रही थी और ये करीब 5 बजे के आसपास जो परिवार वाले बता रहे हैं कि बच्ची अचानक गायब हो गई। तो ये लोग लगातार ढूंढते रहे और जब नहीं पाए तो फिर पुलिस को सूचना दी और पुलिस भी मौके पे आ गई। ये लोग रात भर ढूंढते रहे। इधर शनिवार की सुबह परिवार वाले गांव के बाकी लोगों की मदद से गायब हुई बेटी की तलाश में एक बार फिर से जुट जाते हैं। इस दौरान गोमती उद्गम स्थल नजदीक स्थित गन्ने के खेत में लड़की का शव पड़ा दिखाई देता है, जिसके बाद परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इस बात की खबर पुलिस को देते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस का कहना है कि कोई पास का ही आदमी है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। बच्ची का शव पास के ही गन्ने के खेत से बरामद हुआ है और ये एकदम बिल्कुल पास का मामला है। तो निश्चित रूप से कोई आदमी भी है जो यहीं आसपास का है जिसने ये घटना की है। हम लोग इसको गहराई से छानबीन करेंगे और बहुत जल्दी ही इस घटना को वर्कआउट करके जो दोषी है उसको सलाखों के पीछे भेजेंगे। उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे कि पूरा एरिया, पूरे इलाके के लिए एक नज़ीर हो। अब पुलिस ऐसी कार्रवाई करने की बात कर रही है जो एक नज़ीर बनेगी। साथ ही पुलिस अभी दुष्कर्म की बात पर भी कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। देखिए, ऐसा है कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग बिना इन्वेस्टिगेट किए किसी चीज़ पर टिप्पणी नहीं की जा सकती और न किसी को एलिमिनेट किया जा सकता है कि कौन इसमें दोषी है। हम लोग गहराई से हर बिंदु पर, हर पहलू पर छानबीन करेंगे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त करेंगे। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। परिवार के साथ गांव वाले भी पुलिस से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द पुलिस इस मामले का खुलासा करे और जो भी आरोपी हो उसे सलाखों के पीछे। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए। In the heart of Hyderabad city, with the noble intention to provide the right to science to every citizen, the hospital in its entirety offers a pleasant and welcoming atmosphere to any individual, wherein well-thought concern and care are endowed towards addressing aesthetics, ambience, cleanliness, and a host of pleasing experiences throughout the stay. Virinchi Hospitals, an experience to the right to science. ये है HNIF News Plus 24 और आप देख रहे हैं